वृंदावन का बास भला, जहाँ पास बहे जमुना पटवानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको तुलसी की महत्व बतलाना चाहता हूँ। जैसा कि वृंदावन नाम पड़ा है, वृंदा नाम तुलसी का है और वन नाम जंगल का है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ लीला करने के लिए आते थे। ये भगवान का हृदय स्थल है, जिसमें भागवत में लिखा हुआ है, वृंदावन परित्यज्यो पाद मेकम न गच्छते। भागवत में लिखा हुआ है, वृंदावन छोड़ के मैं भगवान कहीं नहीं जाते हैं। वृंदा नाम तुलसी का है, तो तुलसी बोलते हैं जालंधर नाम की राक्षस था, समुद्र का बेटा था, उनकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा का इतना सतीत्व था, जो जालंधर के साथ में शिव जी का 2 बार युद्ध हुआ। 2 बार जालंधर ने शिव जी को हरा दिया। तीसरी बार जब युद्ध करने के लिए जालंधर से जा रहे थे, तो सभी जो विष्णु थे और भक्त थे और देवता लोग सभी जाकर के शिव जी से प्रार्थना करने लगे, तीसरी बार भी आप युद्ध करिए। जब युद्ध करने के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, तो विष्णु जी से उन्होंने कहा कि आप इस युद्ध में मेरी सहायता करना। बोलो सहायता क्या करनी है? बोलो जब तक आप वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं करेंगे, तब तक मैं जालंधर का वध नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने उनको वचन दिया कि आप इस समय पर युद्ध करेंगे, उस समय पर मैं जालंधर के रूप लेकर के वृंदा के साथ में भोग करूंगा, जिससे उसका सतीत्व नष्ट होगा। तो जालंधर का रूप लेकर के भगवान विष्णु वृंदा के साथ में भोग किया। भोग करने से जब भोग किया, तो वृंदा को जालंधर ने, जब उसका शादी हुई थी, तो जालंधर ने उनको एक माला दी थी और ऐसा बताया था, जिस दिन ये तेरी माला टूट जाएगी, उस दिन तेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। तो वो देखती है, वृंदा देखती है कि विष्णु जो जालंधर का रूप लेकर के मेरे साथ में आए हैं, जालंधर तो मेरे पास में खड़ा हुआ है, लेकिन ये माला कैसे टूट गई? तो उन्होंने ये देखा, जब माला टूटी है तो उन्होंने ज्ञान किया, उनको ज्ञान हुआ कि ये जालंधर नहीं हो सकता है, अगर ये जालंधर होता तो ये माला नहीं टूटती। तो भगवान विष्णु को उन्होंने वृंदा ने कहा कि आप अपने असली रूप में आइए, आप कौन हैं? आप जालंधर तो है नहीं। तो भगवान नारायण स्वरूप आ गए। भगवान का स्वरूप नारायण हो गया और नारायण होने पर इसलिए वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया कि तुमने जैसा पत्थर जैसा व्यवहार किया, तो आप पत्थर जैसा ही हो जाओ। तो भगवान शालिग्राम बन गए। लक्ष्मी जी ये सब देख रही थी, देख करके कहा कि इस वृंदा ने मेरे पति को पत्थर बना दिया। तो उन्होंने श्राप दिया वृंदा को कि जा तू जड़ हो जा। तो वृंदा बनी तुलसी। भागवत में ये लिखा हुआ है। तो जब वृंदा तुलसी बनी है, भगवान विष्णु ने उनको वचन दिया कि मैं आप नहीं होंगे, मैं उसमें जगह नहीं रहूंगा। तो भगवान ने उसके साथ में भोग किया, तो वृंदा को भगवान ने हृदय में बसाया। इसलिए भागवत में भी लिखा हुआ है कि ब्रज के अंदर में जो भक्त लोग आते हैं, यहाँ भाव लेकर के आते हैं, और भाव लेकर के आते हैं तो जो भगवान के लिए भोग लगाते हैं, तो उसमें तुलसी ग्रहण होती है। जब तक उसमें तुलसी नहीं होगी, भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए वृंदावन में तुलसी का विशेष महत्व है। ये वृंदा नाम तुलसी का है और वन नाम जंगल का है। यहाँ भगवान शालिग्राम का और वृंदा का विवाह हुआ। जो कार्तिक के मास में नियम सेवा होती है, तो 1 मास बाहर से लोग आकर के यहाँ नियम से यमुना जी में स्नान करते हैं और यह माँ कात्यायनी व्रत रखते हैं कि भगवान हमको पति में प्राप्ति हो। इसके लिए ये सब तुलसी और वृंदा का विवाह कराया जाता है। यहाँ विशेष महात्म होता है, और विशेष महात्म का महत्व ये है कि ब्रज के अंदर में भगवान जिस पर कृपा करते हैं, वो भक्त आकर के उस महात्म को करते हैं। जब तक उस पर कृपा नहीं होती है, जब तक वो वृंदावन नहीं आ पाते हैं। जैसा तुलसी के बारे में बताया है, तुलसी की माला पहनने से बड़े बड़े आपको फायदे होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह, इनमें सहायता होती है। जो भी आप भक्ष अभक्ष भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो पवित्र होकर के आपके हृदय में जाता है,
आपके मन को शांत करता है, आपके इंद्रियों को शांत करता है। उससे आपके रोग विकार जो भी होते हैं, वो कष्टदायक रोग, वो सब निष्फल हो जाते हैं। वृंदा का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वृंदावन नित्य विहार लीला करने के लिए भक्त लोग आते हैं। श्री धाम वृंदावन जिस पर भगवान कृपा करते हैं, वो वृंदावन आकर के यहाँ वृंदावन का आनंद लेते हैं। बड़े बड़े भक्त लोगों ने भागवत में लिखा हुआ है, वृंदावन परित्यज्यो पादमेकं न गच्छति। भगवान कहते हैं कि वृंदावन छोड़ कर मैं एक पग नहीं जाता हूँ। भगवान का हृदय स्थल है वृंदावन, जिसमें हर कोई वास नहीं करता है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, वो वृंदावन वास करते हैं। श्री धाम वृंदावन में वही भक्त लोग वृंदावन वास कर पाते हैं जिनके द्वारा उनके माता पिता का पुण्य प्रताप होता है। वो वृंदावन आकर के वृंदावन वास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।